हेलो एवरीवन, आई एम हरिदास हल्दर। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ये वैकेंसी निकाला। तो इसमें देखिएगा, ये मैं अभी जो शेयर करेंगे, ये रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट, ए ग्रेड स्केल 1, जो कि तो इसमें देखिएगा इम्पोर्टेंट लास्ट डेट 20 फरवरी 2025। तो इसमें देखिएगा क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, लिंक ऑफ अप्लाई। देखिए ये जो क्लिक हेयर डिटेल्स, इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप डायरेक्ट भी जाके इसे लिख सकते हो, जाके और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आप उसके बाद नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ने के बाद लिंक अप्लाई, उसी हिसाब से आप लोग पूरा रेडी होके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चला जा सब्जेक्ट में डिटेल में। देखिएगा, सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को शेयर करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, और इन हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन और ट्रेनिंग पीरियड। ये सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलो जा डायरेक्ट नोटिफिकेशन में। ये देखिएगा, ये रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 upon passing of postgraduate diploma in banking in finance, PG DBF, जो कि इसमें देखिएगा ये HR अवार्ड, ये ओपनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट ये ऑलरेडी 30 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट 20 फरवरी। और ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फीस देखिएगा 30 जनवरी से 20 जनवरी। डाउनलोड द ऑल लेटर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी इंटीमेट लेटर। देखिएगा डिटेल्स ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसी, देखिएगा नेम ऑफ द पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर इन द मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग। ये देखिएगा ये स्केल रहेगा JM GS1। ये देखिए इसमें कैटेगरी वाइज दिया है। टोटल वैकेंसी देखिएगा 1000 भाई, SC में 150, ST में 75, OBC में 270 और EWS 100, जनरल में 405, टोटल 1000। उसके साथ देखिएगा इनमें स्केल देखिएगा क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग, ये असिस्टेंट मैनेजर क्लरिकल में आपको AC रूम मिलेगा। इसके साथ देखिएगा स्केल ऑफ पे 48,480 रुपया बेसिक, उसके साथ गेट पे 2000। इसके साथ आप लोग अप्रॉक्स आप 90,000। और इसके साथ एलिजिबिलिटी कहते थे कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ credit officer in the mainstream general banking should ensure they fulfill the minimum eligibility criteria specified by the bank in the notification. Candidate may note that the eligibility criteria specified are the basic criteria of for selection of the aforesaid course in the bank. ये nationality होना चाहिए, ये सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, बर्मा, ये सब देखिएगा। एज एंड एजुकेशन, एज देखिए एज मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। उसके साथ आप लोगों को ये एज देखिएगा कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न 30/11/2000 1994 से 30/11/2004 के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल है जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये डिग्री, ये ग्रेजुएशन, एनी डिसिप्लिन टीचिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 60% मार्क। देखिएगा ऐसी कंडीशन है 60% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड। 55% मार्क SC ST OBC एंड PWBD रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज ए सास बाय द सेंटर। और इसके साथ और आप लोगों के साथ देखिएगा उसके साथ एज रिलैक्सेशन टेबल आप लोग देख सकते हैं जो लेना चाहते हो। SC ST के लिए 5 years
छूट है, आधार बैकवर्ड के लिए 3 years, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी 10 years, वुमेन विडो डाइवोर्स वुमेन इसके लिए जो छूट दिया गया ये आप लोग देख सकते हो। उसका रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क, विजुअल लो विजन, हायरिंग, ये सब चीज़ आप लोग को अपने आप तरफ से देखते हैं। और इसके साथ आप लोगों के साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप लोग अपन इसका प्रोसेस, इसके साथ देखें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है? सिलेक्शन विल बी थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। देखिएगा इसमें देखिएगा दो है, दो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलो। देखिएगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि बाइलिंगुअल होगा, इसमें देखिएगा ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मैक्सिमम मार्क्स 30, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगा, और टाइम अलॉटेड 25 मिनट्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा 25 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल 25 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी 15 क्वेश्चन। देखिएगा टोटल मार्क 120, टोटल मार्क 120। देखिए ये नेगेटिव मार्क नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड इजर डिस्क्रिप्टिव, अच्छा देखिए 2 क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश टाइम रहेगा 30 मिनट्स, तो टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा 30 मिनट्स। तो ये एनी चेंज in the structure of the examination will be intimate through the solicited candidate Bank of India website। आप लोगों को other detailed information regarding examination will be given in the information in this handout which will be made available in the candidate and download along with the call letter from the authorized Central Bank of India website। तो ये सब चीज़ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। तो ये भी बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, केयरफुली पॉइंट वैलिड कॉल लेटर फॉर द स्पीच डेट एंड एग्जामिनेशन ऑन। बाकी देखिएगा कट ऑफ और स्कोर देखिएगा, इस कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर। इंटरव्यू उसके साथ देखिएगा द बैंक विल conduct the person interview of all the selected candidate after the online test। total marks allotted for the interview 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 50%, मतलब आपको 25 मार्क्स निकलना। ये जनरल EWS के लिए 45 मतलब साढ़े 22.5, SC ST OBC और PW के लिए। फाइनल सिलेक्शन होगा। Final selection of the candidate will be based on the marks obtained by the candidate in the online examination and personal interview। The final list will be prepared in this order of the respective categories। उसके साथ एडमिट देखिएगा एडमिशन प्रोसेस ऑफ द, देखिएगा इसमें एक कुछ आप लोगों को सबसे ट्रेनिंग का एक सबसे डाउट हो जाता है। एडमिशन प्रोसीजर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये PGDBF, रिपीट PGDBF एक एडमिशन लेना पड़ेगा। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अबव दे हैव टू मैंडेटरी पास द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपको पास करना पड़ेगा कोर्स 1 year 9 month of the classroom training and 3 months of on job training before getting introduced the absorbed in the bank। That during the course candidate must
complete the diploma in banking and finance, DBA oblique JAIIB from IIBF. So details of institute, the details of regarding the institute and university from which course shall be completed, the information letter देखिएगा, पेमेंट ऑफ कोर्स फी देखिएगा, पेमेंट ऑफ कोर्स फी देखिएगा, द अमाउंट कोर्स फी ऑफ फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट देखिएगा। इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी ये मिल जाएगा। हार एजुकेशन लोन मिल जाता है। ये सिलेक्शन हो जाने के बाद आप कोई बैंक में, ऑल ओवर इंडिया में कोई बैंक से इसका ये लोन ले सकते हो। ये अमाउंट ऑफ द कोर्स फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एंड प्रोसीजर ऑफ द पेमेंट शैल बी इन्फॉर्म लेटर। कोर्स फी विल बी इंक्लूड लॉजिंग रहेगा। अच्छा, बोर्डिंग एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन फी फॉर द 9th then to be attend postgraduate diploma in banking and finance, and candidate will be given diploma certificate from the engaged the institute and university by the bank. The course fee is tentative between 3 lakh to 4 lakhs, executive in exclusive GST. So selected candidate shall give to pay the course fee. तो ये आप लोगों को कोर्स फी देना पड़ेगा। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिव टू ऑप्शन टू पे द कोर्स फी फ्रॉम देयर ओन सोर्स ऑन बाय एबलिंग द एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन आप लोगों को मिल जाएगा फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एनी और द बैंक देयर चॉइस, और एनी अदर एक्सपीरियंस एज mandated in postgraduate diploma in banking and finance course like certificate, examination books etc will be borne by the candidates। तो ये आप लोगों को कैंडिडेट्स के खुद के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन लोन आप लोगों को ये प्रोसेस करना पड़ेगा। द बैंक में भी ग्रेड द एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। उसके साथ रिमाइंड ये आप लोगों को अपने तरफ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल्स। Remuneration of course fee देखिए, remuneration और course fee after the successful complete the 5 years in bank by the officer, the bank will remunerate the course fees only, executive and GST only। उसके साथ देखिएगा document and verification in medical fitness, document verification and candidate shall be done at any of the administrative officer of the bank medical fitness, or certificate of the submit by the candidate during the document verification। course curriculum देखिए, course curriculum, the course period of the above said postgraduate diploma in banking and finance course would be 1 year, or it is divided into 5 months on campus program and 3 months on job training at branches office of the Central Bank of India. On successful completed this course, the candidate will be awarded postgraduate diploma in banking and finance and inducted into the Central Bank of India as a credit officer on probation junior management grade scale 1। देखिएगा, during the classroom training period of 9 months, the candidate shall be paid a stipend 2,500 रुपया पर मंथ दिया जाए। ड्यूरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग द मंथ ऑफ stipend shall be ₹10 of the candidate shall be absorbed with the junior management course। उसके साथ देखिएगा, आफ्टर द सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम द कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर 2 years। तो प्रोबेशन पीरियड में 2 years हैं। और डिसिप्लिनरी नॉर्म्स देखिएगा, कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड ए मेंटेन द
डेकोरम, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी एंड ये सब चीज़ आप लोगों को मेंशन करना। तो एग्जामिनेशन सेंटर देखिएगा ऑल ओवर इंडिया में ये एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, तो आप लोग इसको देख सकते हो। उसके साथ ये बहुत ही लाजवाब अपॉर्चुनिटी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, ये सब चीज़ आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा। अप्रोवेशन, अलॉटमेंट, इंट्रोडक्शन फॉर कैंडिडेट एट द एग्जाम वैल्यू, एग्जाम वैल्यू देखिएगा। क्रेडिट हिस्ट्री, हाउ टू अप्लाई कैसे देखिएगा। एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेट चार्जेस, एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेट चार्जेस देखिएगा पेबल फ्रॉम 31 जनवरी 2025 से 20 फरवरी, ओनली ऑनलाइन पेमेंट बोथ डेट देखिए। 150 जे वोमेन SC/ST कैंडिडेट और 750 रुपया फॉर ऑल अदर्स। आप प्रोसीजर देखिएगा, प्रोसीजर रहता है अप्लाइंग ऑनलाइन, तो ये प्रोसीजर को आप लोग थॉरली मेंशन करेगा। नहीं होगा तब ना। नहीं होगा तब का जो है ना नहीं होगा छुट्टी तब। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप लोग केयरफुली देख लीजिएगा। और मेन है जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा।